प्रश्न है कि किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष सुशासन दिवस किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे देश के पूर्व राष्ट्रपति देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इस तरह से जो है ये स्वर्गीय भी अब हो चुके हैं। इनको 2015 में भारत रत्न दिया गया था, देश का सबसे सर्वोच्च रत्न भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 25 दिसंबर को हर वर्ष गुड गवर्नेंस डे मनाने की घोषणा किया गया। तो ध्यान रखेंगे हर वर्ष 25 दिसंबर 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाई जाती है। और ध्यान रखेंगे 25 दिसंबर को ही मदन मोहन मालवीय का जयंती भी मनाई जाती है। तो दो ऐसे राजनेता जिनका जयंती 25 दिसंबर को, तो ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाई जाती है। यह वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा 2021 में किया गया था। ध्यान रखेंगे 2021 में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। और यह दिवस गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्हीं के जो पुत्र थे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हर वर्ष वीर बाल दिवस की कब मनाई जाएगी? तो 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो ध्यान रखेंगे ये देश के पूर्व और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नाम रखा गया है और इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक बनाया गया। तो इस तरह से एक तारे का नाम जो है इनके नाम पे रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। वैसा तारा जो पृथ्वी के सबसे निकट है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे तो सूर्य के सबसे निकट जो तारा है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ पुष्प कमल दहल प्रचंड ने लिया है। ध्यान रखेंगे काफी जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी काठमांडू है और यहाँ पर अभी जो है वो लगातार तीसरी बार आपका नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हैं ये नामांकित हुए, यही यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने कौन जा रहे हैं? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? फिजी की राजधानी सुबा है, ध्यान रखना है। और अभी फिजी के नए प्रधानमंत्री के तौर पर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, सितिवेनी राबुका। सितिवेनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने सरकारी क्षेत्र में मेडेंटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जीता है? तो बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड कौन जीता? तो यह पुरस्कार जीता है, ध्यान रखेंगे, UIDAI। UIDAI आपका जो है ये बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जीता है। यह अवार्ड इसे डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI द्वारा प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे इस अवार्ड को बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। UIDAI को यह अवार्ड भारत में
आधार के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया गया है, जिसकी मदद से देश में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जाता है। भारत में आधार डेटा की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत में लंबे समय से यूआईडीआई आधार डेटा को सुरक्षित रख रहा है, तो काफी महत्वपूर्ण है कि आधार को पूरी तरह से जो है वो यूआईडीआई के द्वारा सुरक्षित रखा जा रहा है, इसीलिए इसे यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया डीएससीआई भारत में डेटा सुरक्षा पर एक प्रमुख उद्योग निकाय है, जिसकी स्थापना नैस्कॉम के द्वारा अगस्त 2008 में की गई थी और यही डीएससीआई देश की प्रमुख केंद्रीय एजेंसी आईटी बीपीएम बीएफएसआई टेलीकॉम सहित डेटा सिक्योरिटी एजेंसी और डेटा सिक्योरिटी थिंक टैंक को एक मंच पर लाता है। तो इस तरह से डीएससीआई भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे यूआईडीआई को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों? तो क्योंकि यह डेटा को जो है पूरी तरह से सुरक्षित रखा है, इसलिए इसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीजीसीए ने किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ अप्रूवल प्राप्त किया है? तो आरपीटीओ अप्रूवल प्राप्त किया है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका गरुड़ एरोस्पेस, बी नंबर। गरुड़ एरोस्पेस इसका आंसर होगा। एक्चुअली स्वदेशी रूप से निर्मित देश का पहला किसान ड्रोन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ दोनों को मंजूरी दे दी है। यह किसान ड्रोन का निर्माण भारत के प्रमुख ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस है और इस तरह से किसानों के लिए जो है वो आपका ड्रोन का निर्माण किया और इसलिए गरुड़ एरोस्पेस देश की पहली ड्रोन कंपनी बन गई जिसने डीजीसीए से टाइप सर्टिफिकेशन और पायलट ट्रेनिंग के लिए अप्रूवल प्राप्त किया और इस तरह से आरपीटीओ सर्टिफिकेशन एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है और इस तरह से यह पुरस्कार गरुड़ एरोस्पेस को दिया गया और यह पहला ऐसा एरोस्पेस बना जिसे आपका डीजीसीए से यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, अप्रूवल प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से यह आपका गरुड़ एरोस्पेस ध्यान रखेंगे और इस तरह से ये कह सकते हैं कि आपका किसान के लिए ड्रोन निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, इसलिए इसे यह अप्रूवल प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अभी कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं और इन्होंने खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो इन्होंने खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन आपका ध्यान रखेंगे कर्नाटक के उडुपी से किया है। तो कर्नाटक के उडुपी से केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहीं पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये ध्यान रखेंगे। और लास्ट है आपके लिए सवाल हमारा जवाब आपका में आज के लिए आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप डेली एक क्वेश्चन इधर से बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपको मिलता है ये पॉलिटी सीरीज में, एक दो क्वेश्चन आपको कम्युनिटी टेस्ट में। तो डेली 5-7 क्वेश्चन आप ऐसे सीख रहे हैं। आपको डेली जो है पॉलिटी का स्पेशल सीरीज मिल रहा है, करेंट का स्पेशल सीरीज मिल रहा है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बिल्कुल आप सभी करें और क्लास को शेयर करते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।